नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। आज हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर विजय सागर दीवान साहब। ब्रिगेडियर साहब अभी हाल ही में उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक टूर लगा के आए हैं। बहुत से इंटीरियर इलाका है, यहाँ पे ये घूम के आए हैं, लोगों से मिल के आए हैं, बातचीत करके आए हैं। हालांकि ये सियासत के साथ जब पॉलिटिकल नहीं है, इनका कोई सियासत का लेना देना नहीं है, लेकिन चुनाव चल रहे हैं तो हर एक के दिलो दिमाग में यही होता है कि चुनावों के बारे में कुछ जाने। और ये इस इलाके में गए हुए थे, इन्होंने लोगों से बातचीत की, वहां जानना चाहा कि वहां का माहौल कैसा है, लोगों का रुझान किस तरफ है, क्या चाहते हैं लोग, इन 10 सालों में वहां क्या कुछ हुआ, उनके दिलो दिमाग में क्या बैठा हुआ है, वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में, उनके रोजगार के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, ये सब चीजों की जानकारी हम ब्रिगेडियर साहब से लेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल में मुझे इनवाइट किया। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा लंबा टूर काट के आए हैं आप, और 4-5 दिन 6 दिन वहां पे लगा के आए हैं। क्या वहाँ का माहौल है, क्या लोगों का इरादा है, क्या लग रहा है वहां पे? देखिए, मैं 9 दिन बाहर था और पूरा का पूरा डोडा डिस्ट्रिक्ट बटौत से शुरू किया हमने, पत्नी टॉप, सनासर, जो हिल स्टेशन है बेसिकली, बट लोकल से मिलते रहे। उसके बाद हम लोग पूरा भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट, बिधरवा गए डोडा डिस्ट्रिक्ट में, फिर किश्तवाड़ में, पाडर, बंगाराकोट, सिंथन पास तक होके आए। और हमारी इस ट्रिप में एडवांटेज ये थी कि चूंकि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो आर्मी वालों से बहुत सहयोग मिलता था, तो इसलिए हम दूर दराज इलाकों में जा सकते थे। सबसे पहले मेरी जो ऑब्जर्वेशन, मैंने वहां पे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर थे या एसएसपी थे या उनके लोअर ऑफिसर्स थे, उनसे इंटरेक्ट किया। सबसे पहले मैंने देखा कि इस इलेक्शन में यानी कि बहुत ही जबरदस्त सख्ती बरती जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जो स्टेट मशीनरी है वो इस वक्त पूरी गियर्ड है। और मैंने पहली बार देखा इतनी डिटर्मिन्ड है कि कोई भी गलत बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि जैसे मैं डीसी साहब से बात कर रहा था, मैंने बोला जी वहां हम गए, आगे रास्ता बंद था, आपका जो तंत्र वहां पे रास्ता खोलता है, बर्फ हटाता है, वो बंद था। मेरी तरफ से कंप्लेन थी, उन्होंने बोला बड़ा अच्छा है, वो इलाका है जहां से ड्रग्स आती हैं, और मैं उसको अभी ऑर्डर दूंगा कि रास्ता नहीं खोलेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो। पोलिटिकल पार्टीज की कोई रैली है, स्ट्रिक्ट परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने कोई मान लो कोई फेरी निकालनी है, स्ट्रिक्ट परमिशन है, किसी को इजाजत नहीं है किसी एक दूसरे पे तंत्र कसने की। तो ये आप शायद नेशनल टेलीविजन में रोज देखते हैं, परंतु मैं आपको बता रहा हूँ फार फ्लंग एरियाज जो न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट नहीं होता। तो मैं पहले तो इम्प्रेस था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है सारे डिस्ट्रिक्ट की तीनों जगहों में जो मैंने देखा बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। नंबर 2, मैंने लोगों से बात करी, और लोगों में सबसे पहले उन्होंने मुझे ये बोला कि सर आप जई वैली तक आ गए हो, आप गंडोवा बोल में जा रहे हो, आप पदरी रोड गली में जा रहे हो, पहुंचे हो ना यहाँ तक, इसका मतलब सड़कें हैं तभी तो आप पहुंचे हो। जी जी। जो आज से कुछ साल पहले तक, मैं काफी लंबे समय के बाद वहां गया, मेरे को वो समझ नहीं आती थी कि भाई क्या हो रहा है। सिंगल सड़कें होती थी, दो गाड़ियां सामने आ जाती थी, तो एक दूसरे को पास लेके निकलना पड़ता था। यहाँ पे सड़कें भी चौड़ी हैं, कोई चलो कर्व्स तो खैर है ही हैं, बट फिर भी मुझे लगा कि मैं डोडा किश्तवाड़ का पहाड़ी इलाका भद्रवाह जो मैंने कई साल पहले देखा था वो नहीं है। इट इज एज गुड एज एनी अदर कॉस्मोपॉलिटन प्लेस। चलो हाईवे स्पेसिफिकेशन 6 लेनिंग नहीं होगी, 4 लेनिंग नहीं होगी, बट 2 लेनिंग एक कंफर्टेबल थी, काफी ट्रैफिक थी और फ्लो बड़ा कंफर्टेबल था। और जहां जहां कहीं पर लैंडस्लाइड्स या कोई डक्ट्स वक्स बन रहे थे या कंस्ट्रक्शन हो रही थी, वहां पे एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतना बढ़िया काम था। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, खैर वो भी इंडियन आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं थोड़ा सा प्राइड भी लेता हूँ, दे डन अ मार्वलस जॉब। एज ए रिजल्ट क्या है कि जो वहां का बाशिंदा है, जो एक कॉमन बंदा है, शायद उसको अपना पैंट शर्ट भी नहीं पहनता और या अपना दाढ़ी भी रखी हुई है, बिल्कुल एक शब्द देहाती का नहीं इस्तेमाल करूंगा, उसको सब मालूम है, पूरी उसको अवेयरनेस है, उसका कम्युनिकेशन अर्बन सेंटर के साथ पूरा है, टेलीविजन उसके पास है, इंटरनेट उसके पास है, मोबाइल उसके पास है, तो उसको सब पता है क्या हो रहा है। और जिससे पूछे वोट किसको दे रहे हैं, बीजेपी को, मैं बीजेपी में किसको दे रहे हैं, मोदी जी को, और मोदी जी तो यहाँ नहीं है भाई एमपी के इलेक्शन में, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हाँ वही है।
तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जो इलेक्शन एजेंट्स हैं इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा मैं शाबाशी देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अपनी जो प्रचार किया है डेवलपमेंट का, स्पेशली यहाँ जो लोगों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा है, वो काफी अच्छा था, बहुत ही बढ़िया लगा। तो इस किस्म का जहां जहां मैं जाते गए वहां पे ऑफ कोर्स दूसरी पार्टीज के भी पोस्टर्स मुझे नजर आए, चौधरी लाल सिंह के भी थे, बहुजन समाज पार्टी के पोस्टर्स भी मैंने देखे लगे हुए। पर ये पोस्टर कहां लगाने हैं ये सब कंट्रोल कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। आप कोई बाहुबली या कोई अपना दादागिरी नहीं दिखा सकता, चाहे वो किसी कास्ट की हो, चाहे वो रिलीजन की हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब जो इलेक्शन यहाँ होने वाली है वो फेयर होने वाली है। प्लस मैंने दूसरा चीज देखा, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पेन्स ले रही है कि लोगों को एजुकेट करने के लिए। मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था एक स्वीप नाम का प्रोग्राम शुरू किया, बिल्कुल, बट वो प्रोग्राम मैंने एक्चुअली इंप्लीमेंट होता देखा है वहां पे, कि उनको बुला बुला के ट्रेन किया जा रहा है स्टाफ को कि देखिए ऐसे करना है और ये धांधलियां हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। तो इस किस्म का जो मुझे इलेक्शन का माहौल नजर आया, उसमें कोई वो इतना छिछोरापन नहीं था, कोई शोर शराबा नहीं था, बट लोगों का जो माइंड था वो बिल्कुल क्लियर था। आप किस किस जगह गए थे वहां पे? बाकी दूसरी जो मैंने इंटरेक्शन करी, मैंने चूंकि मैं अगेन वैसे तो मैं डिफेंस एक्सपर्ट ही हूं, तो मैंने कहा ये वीडीसी की जो रोल है, इंसर्जेंसी का जो है, और वहां देख के मुझे खुशी हुई कि अब मैं भी वैली में 3 इंसर्जेंसी काउंटर इंसर्जेंसी की पोस्टिंग कर चुका हूं, मुझे मालूम है लोगों का माइंडसेट क्या होता है। उस वक्त मेरे टाइम पे जैसे बुरहान वानी जैसे किस्से हुए, एक यूथ जो था चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वो अपने आप को हीरो मानता था कि उसके पास फोटो खिंचानी है एक AK-47 के साथ, या अपने आप को कहना है कि मैं फ्रीडम फाइटर हूं, या मैं टेररिस्ट तो नहीं कहते, फ्रीडम फाइटर हूं, जिहाद के लिए चल रहा हूं, जो भी कह रहे हैं। बट आज जब मैंने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहा हूं मैं, वो कहते हैं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हमें समझ आ गई हुई है कि जो टेररिज्म है, टेररिस्ट कोई बनता है तो उसकी जो जिंदगी है, उसकी शेल्फ लाइफ है, वो 1-1.5 महीने से ज्यादा नहीं है। एक हो सकता है वो चक्कर लगाए पार का भी, पाकिस्तान में भी ट्रेन होके आए, पर यहां वो बचेगा नहीं। नंबर 2 कि अगर एक बच्चा कोई टेररिज्म की तरफ जाता है, उसको ये भी पता है कि उसके भाई बंधु रिश्तेदार सारे के सारे सबकी प्रॉपर्टियां जब्त हो जाएंगी, बुलडोजर चल जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान होगा। और फिर वो कहता है कि चूंकि वो टेलीविजन रोज देखता है, मोबाइल उसके हाथ में है, वो कहता है कि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी चल रही है, जो हमें कहना पड़ेगा कि वो मोदी जी के आने के बाद उसने एक मोमेंटम पकड़ा है, नॉट कि पहले कुछ नहीं किया। मनमोहन सिंह भी अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, एक टॉप इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने काफी डायरेक्शन दिए, बट उन डायरेक्शन का जो फायदा उठाना था, जो उनका जो अमल में लाना था, वो तो शायद 2014 के बाद ही हुआ। तो ये सब क्रेडिट जो है मेरे ख्याल में जाता है मोदी जी को, या उनके जो यहाँ के इनकम्बेंट सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, ये उनके जो प्रयास हैं उन्होंने किया है कि लोगों की फीलिंग चेंज होगी, उनकी थिंकिंग चेंज होगी। अब यूथ जो है वो गन उठाने के बजाय वो आर्मी के साथ जुड़ के सद्भावना प्रोजेक्ट्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं, वो कहता है कि मुझे पार्टनर बनाओ अपने साथ, ताकि भारत की जो सक्सेस स्टोरी है मैं भी उसके अंदर पार्टनर। तो ये दूसरी मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो एक बहुत ही, जो कि मैंने आपको बोला कि मैंने टेररिज्म के ऊपर JNK मेरी PhD है, मेरी कुछ किताबें भी हैं उसके ऊपर, और मैं उसको कॉन्स्टेंटली स्टडी करता हूं। तो ये एक जो नई चीज मुझे मिली है इस इलाके में, अब मैं चाहूंगा कि अभी यही चीज मैं देखना चाहूंगा रिजोरी पुंज जाकर के किसी नेक्स्ट ओकेजन पे। तो अगर यहाँ पे अगर ये इतनी बढ़िया हो सकती है, आई एम श्योर दिस कैन बी परपेचुएटेड एल्सवेयर ऑल्सो। ये शायद बीजेपी अगर इनकम्बेंट गवर्नमेंट आती है या प्रेजेंट LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस बारे में सोचना चाहिए और इसमें कुछ अगले और कदम उठाने चाहिए ताकि लोग और इंटेग्रेट हों उनके साथ। मतलब जो डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये सबके लिए एक आदर्श बन चुका है। जिस तरह से 10 साल में वहां पे जो इतनी वहां पे डेवलपमेंट हुई है, वहां पे 3 मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, क्या कुछ नहीं है वहां पे, और व्यापार के लिए भी, रोजगार के लिए मैं इसमें एक स्टेप आगे जाना चाहूंगा कि ये इलाका जो बहुत ही पिछड़ा था, बहुत ही दुर्गम था, या मुझे अभी याद है कि सुबह बस चलती थी डोडा जाने के लिए, मेरे फादर पोस्टेड थे वहां पे, 8 बजे हम निकलते थे, रात के 6 बजे डोडा पहुंचते थे। अभी शायद हम 4 घंटे में पहुंचते हैं। तो ये जो एक किस्म की एक्सेलरेशन कराई है, तो ये क्रेडिट मेरे ख्याल में बीजेपी गवर्नमेंट को जरूर जाता है, और इनकम्बेंट MP जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको जरूर जाता है। उन्होंने जो भी अपने इलेक्शन एजेंट रखे या उनकी जो भी उन्होंने अपनी जो तंत्र बिठाया हुआ था अपने समर्थकों का, उनको सही मैसेज दिया कि भाई जो आम पब्लिक है या आवाम है उसके बीच में जाकर आप इंटरेक्ट करिए और उनको बताइए कि हमने क्या क्या किया।
और चूंकि वो एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे अभी भी शायद मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रधानमंत्री के एमओएस में, तो शायद उनके पास एक्स्ट्रा थोड़ा रसूख था कि बाकी मिनिस्ट्रीज पे भी वो इन्फ्लुएंस करते हैं, भाई हमारा जो जम्मू कश्मीर का इलाका है उसको इम्प्रूव करो, और मैसिव काम हो भी रहा। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ना प्राइम मिनिस्टर के साथ रहते हुए भी हफ्ते में 2 दिन निकालते थे अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लोगों से मिलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी लोगों को यही भरोसा है कि 10 साल में इतना कुछ हो गया है तो हमें एक बार फिर उनको समय देना चाहिए, क्योंकि वो पोजीशन भी है। कोई एमपी अगर आता भी है कोई दूसरा तो एक एमपी बन के रह जाएगा बड़ी मुश्किल से, और उसके अंदर 1 या 2 स्पीच कर लेगा, उससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाएगा। बट यहाँ पे जो काम हुआ ग्राउंड के ऊपर, और काम होने के बावजूद एक है काम होना, दूसरा है वो जनता तक पहुंचना, उसके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो पहुंचे हैं। और यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं इंसर्जेंसी की या यूथ की, मैं बात कर रहा था। यहाँ एक बहुत बड़ी मजेदार बात मुझे पता चली। खैर पहले भी जब अपने जेकेपीएस के नए डीएसपी प्रोबेशन पे जाते थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी, तो आर्मी के साथ, आर्मी के कोर बैटल स्कूल जगह जगह है, तो वहां पे होती थी ट्रेनिंग, और साथ में जो आपके सब इंस्पेक्टर जो नए भर्ती होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती थी। पर वो जज्बा नहीं था जो अब मैंने देखा। अगर आपको याद हो कि 3 महीने पहले डीजी साहब हैं जो हमारे स्वयं साहब, उनकी एक मीटिंग हुई थी आर्मी कमांडर के साथ, नॉर्दर्न कमांड के साथ, तो उन्होंने कुछ डिसीजन वहां लिए। वो आई एम श्योर वो दे मस्ट बी डायरेक्टेड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, मे बी जो लोकल एमपीज हैं या एलजी साहब हैं या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने मिलकर के ये फैसला लिया आर्मी के साथ कि आप इनको जो नए प्रोबेशनर्स आ रहे हैं, नए भर्ती हो रहे हैं, सब इंस्पेक्टर या डीएसपीज, इनको वैसे भी आर्मी काम कर रही थी पुलिस के साथ, तो पर इनको आर्मी ट्रेन करें। और शायद मैंने एक स्टेटमेंट भी देखी थी, शायद होम मिनिस्टर की थी, उन्होंने बोला था कि हम पुलिस को इतना सक्षम बनाएंगे कि आर्मी को हम विड्रॉ करेंगे अपने प्राइमरी टास्क। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा है हम। और ये भालरा में जो मैंने ट्रेनिंग देखी, जो मैंने उनके ट्रेनिंग से इंटरेक्ट भी किया जाके, तो मैं भी कैसा लग रहा है, कहते सर बड़ा मुश्किल है, पहले भी करते थे पर इतना खतरनाक काम अब नहीं होता। तो मैंने पूछा क्या भाई, सर अगर वो उन्होंने हाउस ओपनिंग ड्रिल भी करानी है, सुबह भी कराते हैं, तो रात को 12 बजे भी जगाते हैं। तो मैंने कहा हाउस ओपनिंग ड्रिल अगर करी टेररिस्ट के लिए तो रात को 12 बजे ही होती है, तो आपको वो देखना चाहिए ना कि इसका। और बाकी डे नाइट का जो पर्सपेक्टिव होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर पुलिस हमारी उस लेवल पे आ जाती है, वैसे भी मैं कुडोज टू अपने डीजी स्वयं साहब, इनसे थोड़े बहुत मेरी इंटरेक्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में, इनके आने के बाद एक पूरा वो बदला है। 370 जाने के बाद पूरी उनको मिली है, लेवरेज मिली है, और जम्मू कश्मीर पुलिस हैज कम ऑफ एज, आई वुड से। और अगर ये आर्मी ट्रेनिंग विद इवन द पर्पस टू रिमूव द आर्मी, जो सही बात है, उसके बाद आप आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट भी हटा सकते हैं, अगर वो आपका एम है, करिए। अगर लोगों को आपने बताना, वो बीजेपी में कल इस बारे में काम कर रही है, तो अगर इस तरीके से अगर पुलिस की ट्रेनिंग भी आर्मी द्वारा हो या आर्मी के साथ मिलकर हो, और वो भी उस लेवल पे आए जहां जिस तरीके से आर्मी ऑपरेट करती है, आई एम श्योर पुलिस सक्षम है और वो अच्छे लेवल पे आएगी। और उसका जो जॉइंट मैनशिप जो हम बात करते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स का, उस तरह से इसमें जेकेपी भी जाए जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ये हमारे लिए एक सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और ये अचीवमेंट का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वेल मुझे कहना पड़ेगा कि ये अपने एलजी साहब को दीजिए, मोदी साहब को दीजिए इसका श्रेय, या फिर अपने जितेंद्र सिंह साहब को दीजिए, क्योंकि मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से घूम के आया हूं, बाकियों का मुझे पता नहीं। तो हो सकता है वहां पे भी सेम थ्रस्ट चले और सेम तरीके से काम चले, एंड वी आर इन फॉर अ गुड टाइम्स। बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखते हैं जब चुनाव होते हैं तो लोगों का जो रुझान है वो सामने खुलकर किस तरह से सामने आता है। आप सब जगह चक्कर लगा के देखिए, बॉर्डर जैसी इलाका जहां पहुंचने में पता नहीं किसी जमाने में बोला जाता था, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी मचेल माता की जो यात्रा शुरू होती है उससे काफी फर्क पड़ा है। उसके बावजूद भी जब मैं वहां पे हर चीज है आपके नेटवर्किंग वहां पे आपको मिलेगी, हर चीज वहां पे मिलेगी आपको। बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, किसी से भी बात करो सब यही कहते हैं मोदी। सबको पता है मोदी कौन है। तो मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ा, मैंने पूछा क्या चक्कर क्या है, आपके गाड़ियां नहीं चलती, रोज मुश्किल से 2 या 3 गाड़ियां चलती हैं, बसें चलती हैं, कैसे इंटरेक्शन हो रही है, स्कूल के बच्चे कैसे, कहते साहब ये सब कमाल है इंटरनेट का, ये सब कमाल है टेलीविजन का। और वो जो भी उन्होंने जो किश्तवाड़ में उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो आके दूर दराज इलाकों में जाके काम करते हैं, जो शायद पहले इलेक्शन होती थी कोई पूछता भी नहीं था। आज वो सारे इस उत्साह से भरे हुए हैं कि हमने वोट डालने जाना है, और किसको देने जाना है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को देने जाना है। हालांकि उनको जानते नहीं, पर वोट उन्हीं को देना है, क्योंकि हमें हमारी खुशहाली आ गई है, जो एक्चुअली देखी भी ग्राउंड के ऊपर। पीर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।